मूवी के स्टार्ट में हम एक फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स कैंपिंग के लिए आए होते हैं। वहीं के एक टावर पर उन्हें एक लॉकेट नजर आता है जो कि देखने में काफी प्यारा होता है। ये देखकर उनमें से एक फ्रेंड उसे ले लेती है। जैसे ही वो फ्रेंड्स लॉकेट लेकर वहाँ से चले जाते हैं तभी हम देखते हैं कि कब्र से एक अजीब गरीब आदमी निकलता है। यहाँ पर हम उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। दरअसल ये शैतान उसी लॉकेट की वजह से कब्र के अंदर था, लेकिन जैसे ही वो लॉकेट उससे दूर हुआ तो वो फिर से जाग उठा और अब गुस्से में वो अपने लॉकेट की तलाश में फॉरेस्ट की हर जगह पर उसे ढूंढने लगता है। उसी फॉरेस्ट में हमें दो घर नजर आते जहाँ पर दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। इधर वो आदमी उन्हीं दोनों की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते तभी वो शैतान घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे वही लॉकेट नजर आता है जो कि उसके फादर ने उसे दी थी, ये कहते हुए कि ये उसकी मॉम की निशानी है और वो उसे खुद से कभी भी अलग ना करे। अब इससे पहले वो उस लॉकेट को ले पाता कि तभी वहाँ पर उन्हीं में से एक आदमी आ जाता है और उस शैतान को देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये आदमी काफी ज्यादा डरावना है। वो आदमी खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो शैतान उसे पकड़ लेता है और इसके बाद उसने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार दिया। इसके बाद वो उस लॉकेट को ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये तो वो लॉकेट है ही नहीं जो उसके फादर ने उसे दिया था। यानी कि अब वो शैतान दोबारा से उस लॉकेट की तलाश में ऐसे ही और कितने लोगों को मौत के घाट उतारने वाला है। इसके बाद वो शैतान फिर से फॉरेस्ट में लॉकेट ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो उन्हीं फ्रेंड्स के कैंप की तरफ आ जाता है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इधर वो शैतान भी उन्हें काफी ध्यान से देख रहा होता है। यहाँ वो फ्रेंड उसी के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल इस शैतान का नाम जॉन होता है और जॉन का वाकया आसपास के लोगों में काफी फेमस था। हालांकि वो फेमस तो था, लेकिन इसके बारे में लोग बोलने से भी डरा करते थे। उनमें से एक लड़का उन्हें बताता है कि आज से बहुत साल पहले जॉन पैदा हुआ था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो बड़ा हो गया था, लेकिन उसका दिमाग 5 साल के बच्चों जितना ही रह गया था। जॉन के फादर को भी कोई भी पसंद नहीं किया करते थे और इसी का गुस्सा वो सब जॉन पर निकाला करते थे, क्योंकि जॉन बहुत मासूम था और वो बदले में उन्हें कुछ नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक दिन जॉन अपने टॉय से खेल रहा होता है, जिसपे एक आदमी का पैर पड़ जाता है और वो आदमी गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाता है और इसका ब्लेम जॉन पर जाता है। और सब ने मिलकर डिसाइड किया कि वो इसका बदला जॉन से जरूर लेंगे। उन लोगों ने जॉन से कहा कि फायर टावर के ऊपर बहुत सारे टॉयज है और अगर उसे वो टॉयज चाहिए तो उसे रात में टावर के ऊपर आना होगा। अब क्योंकि जॉन मासूम था तो वो ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। वो रात में टावर के ऊपर आ जाता है। वहाँ पर उसे कोई भी टॉयज नहीं मिलते, लेकिन एक आदमी वहाँ पर था जिसने मास्क लगाया था। वो उसे डराने लगता है, जिससे जॉन डरने लगता है और डरते हुए वो उस टावर से गिर जाता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। ये सब देखकर बाकी के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन लोगों ने जॉन को हरास किया था तो वो लोग कहीं जेल ना चले जाएं। अब खुद को बचाने के लिए वो सब जॉन को मास्क पहना देते हैं और पूरे इलाके में ये बात फैला देते हैं कि जॉन टावर के अंदर ही खेलते खेलते गिर गया। हालांकि सबने इस बात पर यकीन तो कर लिया था, लेकिन जॉन के फादर को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्हें शक हो जाता है कि जो इस बात को फैला रहे हैं जरूर जॉन के मरने के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है। और इस बात की सच्चाई को जानने के लिए जब जॉन के फादर वहाँ पर गए तो उनमें बहस हो गई और उन लोगों ने जॉन के फादर को इतना मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि उनकी भी जान चली गई। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि पुलिस ने भी इस बात को रफा दफा कर दिया और धीरे धीरे सब इस बात को भूल गए। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जॉन दोबारा से जमीन से बाहर आ जाता है और वो अपने फादर का बदला उन सब से लेने लगता है जिसने उसके फादर को मारा था। और इसके बाद वो अपनी मदर का लॉकेट लेकर दोबारा से जमीन में सो जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो लॉकेट जॉन के पास नहीं होता है तो वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और पिछली बार की तरह जॉन ने उस लॉकेट की वजह से बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन जैसे ही वो लॉकेट उसे मिल जाता तो वो दोबारा जमीन में सो जाता और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जॉन का लॉकेट उससे दूर जा चुका था, जिसकी वजह से जॉन अब उसे पूरे फॉरेस्ट में ढूंढ रहा होता है और जॉन को दोबारा से लाने का एक ही रास्ता है, जो कि उसका लॉकेट है। कहानी सुनने के बाद वो सब अपने अपने कैबिन्स में चले जाते हैं और जॉन भी उन्हीं लोगों को देख रहा होता है। तभी उन्हीं ग्रुप में से जो स्टोरी सुना रहा होता है वो कैबिन के बाहर आ जाता है, जिसपे जॉन उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह में एक लकड़ी घुसा कर और उसे इतनी तेज दबाता है कि उस लड़के की सर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद जॉन उस लड़के के सिर और बॉडी को लेकर रेंजर स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने फायर फाइटर का मास्क, एक्स और यूनिफॉर्म लिया। और अब सुबह हो चुकी थी। फॉरेस्ट में
उसी ग्रुप की दो लड़कियां नदी के पास होती है, जिनमें से एक नहा रही होती है और एक योगा करने चली जाती है। जॉन पानी के अंदर जाता है और उस लड़की को पानी के अंदर डुबा कर मार डालता है। इसके बाद वो योगा कर रही हुई लड़की के पास जाता है। जॉन एक हुक से उस लड़की के कमर की स्पाइन में फंसा कर उसकी स्पाइन बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसी ग्रुप के दो लड़के आपस में झगड़ रहे होते, क्योंकि उनके ग्रुप के कई लोग गायब हो चुके थे। उनमें से एक लड़का रेंजर स्टेशन पर जाकर कंप्लेन करने का कहता है, लेकिन दूसरा इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और इसी लड़ाई में उनके हाथ से चाबी गिरकर जॉन के पैर के पास गिर जाती है। उस की में एक की चेन होता है जिसमें एक कार बनी होती है। ये देखकर जॉन उससे खेलने लगता है। अब क्योंकि उसे टॉयज पसंद थे तो वो उसमें गुम हो जाता है। उनमें से एक लड़के को शक होता है और वो कहता है कि कहीं ये काम जॉन का तो नहीं है, जिस पर जॉन ये सुनकर दोबारा से गुस्से में आ जाता है और वो कुल्हाड़ी फेंकता है और वो सीधा उनमें से एक लड़के की टांग पर लगती है। तभी दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने के लिए उसके पास आता है। इधर जॉन भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो उसे शूट करता है, जिस पर जॉन नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो मरा नहीं होता है। अब क्योंकि जॉन शैतान होता है तो उसे मारना तो नामुमकिन था। वो दोबारा उठ खड़ा होता है और उसी कुल्हाड़ी को दोबारा फेंकता है, जिससे इस बार वो कुल्हाड़ी उन्हीं में से एक लड़के के सीधा सर पर लगती है और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। और इसके बाद वो दूसरे लड़के के सिर पर पत्थर से मारकर उसके चेहरे को कुचल देता है, जिससे उस बेचारे की भी जान चली जाती है। इसके बाद जॉन उन दोनों के पॉकेट्स को चेक करता है, लेकिन उन दोनों के पास जॉन का लॉकेट नहीं होता है। जॉन को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका लॉकेट आखिर गया तो गया कहाँ। तभी उसी ग्रुप के दो और लड़के जॉन के सामने से गुजर रहे होते, जिनमें से एक लड़के के गले में जॉन का लॉकेट होता है। जॉन उस लड़की पर कुल्हाड़ी से मारकर लॉकेट लेने ही वाला होता है कि तभी उस लड़की का दोस्त ये सब देखकर उसे बचा लेता है और वो दोनों जल्दी से बाइक में बैठकर सीधा रेंजर स्टेशन पर जाते हैं। जॉन भी इन दोनों का पीछा करने लगता है। इधर वो दोनों रेंजर को सारी बात बताते हैं, जिस पर रेंजर उस लड़की के गले में जॉन का लॉकेट देखता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने उस लॉकेट को वहाँ से क्यों हटाया और तुम्हारा लॉकेट उठाने की वजह से दोबारा से वो जिंदा हो चुका है। और इससे पहले भी मैंने जॉन को लॉकेट देकर सुलाया था, जिस पे लड़की उसे कहती है कि मैं जॉन को उसका लॉकेट वापस दे दूंगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिसने जॉन को बेसुकून किया वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। इधर जॉन भी उस जगह पर आ चुका था। वो लोग पहले तो जॉन को शूट करते और डिसाइड करते कि वो लोग पहले जॉन को उसके ग्रेव में लेकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते कि तभी जॉन उठ जाता और रेंजर के ही पॉकेट से गन निकाल कर उसे ही शूट कर देता है। ये देखकर वो दोनों फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जॉन रेंजर के स्पाइन में हुक डालकर उसकी स्पाइन ही बाहर निकाल देता है और इसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो रेंजर का हाथ काटता है और उसके बाद वो उसका सर धड़ से अलग करके आखिरकार उसे मार देता है। इसके बाद वो दोबारा उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। इधर उन फ्रेंड्स में से लड़का जॉन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे कुल्हाड़ी फेंक कर मार देता है। हालांकि जॉन का मन इतने से भी नहीं भरता है, तो वो उसी कुल्हाड़ी से बार बार मारता और उसके कई सारे टुकड़े कर देता है। ये देखकर लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पास पड़े एक कैन पर लॉकेट रखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रात भर भागने के बावजूद भी उसे रोड नहीं मिलता है। काफी ढूंढने के बाद फाइनली वो रोड पर आ जाती है, जहाँ पर उसे लिफ्ट भी मिल जाती है और वो दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। इसी बीच लिफ्ट देने वाली लेडी देखते है कि वो लड़की बेहोश हो रही है और उसके पाँव से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिसे देखकर वो गाड़ी को रोक कर उसे बैंडेज करने लगे। लेकिन वो लड़की डर कर बार बार उसे यही कह रही होती है कि वो गाड़ी ना रोके और इस फॉरेस्ट से जल्द बाहर निकले, लेकिन वो लेडी उसकी एक भी नहीं सुनती और बैंडेज करने लगती है। उसे लग रहा होता है कि जॉन कहीं न कहीं से बाहर आकर उसे जान से मार देगा, लेकिन हकीकत तो ये होती है कि जॉन अपना लॉकेट लेकर दोबारा से जमीन में जा चुका था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो या मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।